माँ भी आके कहें कि ये पढ़ लो, ये आने वाला है, मानना नहीं। दूसरा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने टेस्ट देना बंद कर दिया हो और जितने टेस्ट अब तक दिए होंगे उसको रिवाइज कर लिए होंगे। तीसरा, आपके मार्क्स कितने आते हैं इसको लेके मत जाइएगा वहाँ पर। हो सकता है आपके मार्क्स यहाँ 280 आते हों, लेकिन हो सकता है वहाँ 320 आ जाए। वो पॉसिबिलिटी है एग्जाम पेपर पैटर्न और उसमें उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है आपके 330 आते हों, वहाँ 280 भी मुश्किल हो जाए। पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। यदि आपके यहाँ कम आता है तो नो डाउट आपको फ़ायदा होने वाला है। ज़्यादा आता है तो आप ईगो पे ले जाएंगे हर टॉपिक और क्वेश्चन को, और आप अपना खराब कर लेंगे। तीसरा, मेंस में ज़्यादा अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन नहीं होगा, स्किप करने से होगा। नहीं आ रहा है तभी अटेम्प्ट करना, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि निगेटिव 1/3 है। तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन 4 नंबर नीचे लेके आएगा। सारा पोस्ट लास्ट टाइम 8 क्वेश्चन में ख़त्म हो गया था, वैकेंसी कम थी। इस बार मैं एज्यूम करता हूँ 12-10 क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएगा। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। जिसके 302 आ रहे हैं और 301 आ रहे हैं, और किसी के 306 आ रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, आधे क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का अंतर है। लेकिन 302 वाले को नौकरी मिल गई, 301 वाला इस बार मेंस दे रहा है या प्री दिया होगा, और 309 वाला जीएसटी इंस्पेक्टर बन के बैठा है, 306 वाला टीए ऑडिटर बन के बैठा है। इतना ज़्यादा रोल है मेंस में। चौथा, शुरू से स्पीड फास्ट रखिएगा। हो सकता है पेपर आपको ऐसा टकराए कि आपको लगे कि मुझे सब कुछ आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है। उल्टा भी हो सकता है देख यार मैंने जो पढ़ा उसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल पेशेंस लूज नहीं करना है, धीरे धीरे करते जाएंगे, होता चला जाएगा। जैसे एचएसएल का मेंस का पेपर देखा होगा आपने, सब कुछ ही तो आ रहा था, लेकिन फिर भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और सीजीएल 18 में पेपर आया था, जिसमें 152-55 वाले मेंस मैथ वालों का भी बढ़िया नौकरी लगा था। सीजीएल 17 में आया था, 120-30 वालों को रैंक आ गया था। तो पेपर हम ऐसा बना सकते हैं कि आपका यहाँ कितना आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उससे महत्वपूर्ण बात है, हर बार किसी न किसी बच्चे का सेंटर छूट जाता है। कुछ भी करिएगा, सेंटर नहीं छूटना चाहिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अंतर है। और मेट्रो के भरोसे जा रहे हैं तो पक्का कम से कम 1 घंटे का लीड लेके चलिएगा। कई बार मेट्रो 1 घंटा 45-45 मिनट आधे घंटे गड़बड़ कर देती है। उस दिन पैसा बचाने का नहीं सोचना, उस दिन आसपास में नियर बाई होटल ले सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, तो उस दिन रहना है। और बेहतर करके आएंगे तो कुछ फ़ोटो है उनमें आपके फ़ोटो ऐड कर दिए जाएंगे। और आगे आपकी क्या प्लानिंग है मुझे नहीं पता है। जब तक लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक लड़ाई छोड़नी नहीं है। लिस्ट में नाम आने में लगभग 1 मार्च आ जाएगा, और जून में ही पेपर है। थोड़ा सा भी गड़बड़ी करेंगे तो अगला पेपर ख़राब भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा बुद्धिमानी करेंगे तो अगला पेपर और भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे कुछ होंगे बॉयज़ में मैं देख रहा हूँ 4 दिन पहले ही भाग जा रहे हैं, जी थक गए अब। मैं ठीक, ऑल द बेस्ट। थक कैसे सकते हैं आप यहाँ तक पहुँचने के लिए कई साल का संघर्ष कर चुके हैं। जब तक लिस्ट में नाम ना आया, सिर्फ आप मेंस दे रहे हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, नंबर नहीं आया, मार्क्स नहीं आए, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, अपना बेस्ट करना है आंसर की। जब आए 4 दिन बाद 5 दिन बाद तो हमें लगे कि यस अब इस बच्चे का तो हो ही गया, लेकिन फिर भी हमें एक ऑप्शन बी और भी अल्टरनेट लगे रहना है। ऑप्शन बी क्या है, वही है, जब तक बात नहीं बनी है तब। लिस्ट में आ जाएगा तो फिर हम खुद आपको बहुत खुशी खुशी विदा करेंगे, रिवार्ड भी देंगे, सम्मानित भी करेंगे। तो ये 4-5 छोटी छोटी बातें हैं। प्री परसेप्शन लेके पेपर देने नहीं जाना है कि मैं तो इतना करूँगी ही करूँगी। पेपर के अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, पेपर जैसा है वैसा, तो मज़ा आएगा। इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, जो पीछे आपने 30-35-40-50 पेपर दिया है तो अगले 3-4 दिन में रिवाइज कर लीजिए। यकीन मानिए आपके 8 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे।
अदरवाइज कई टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने मार्क किए होंगे कि मैं पढ़ूंगी लास्ट में वो अब तक स्किप हुआ होगा। थोड़ा सा इस चीज़ को अप्लाई करेंगे चारों पांचों पॉइंट को, तो इस बार आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, घर परिवार छोड़ के, मोबाइल छोड़ के अपना बेस्ट एफर्ट किया है। कोई ऐसा तो नहीं जो पर डर रहा है, घबरा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वे लोग जो CGL 25 देने जा रहे हैं उनके लिए बच्चों टाइम है नहीं ज़्यादा। मैं 4-5 दिन पहले कैलकुलेट कर रहा था, तो लास्ट ईयर हमारा एवरेज बच्चा भी अच्छा कर गया, मतलब इस बार 24 वाला। तो जिनका 25 से बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। लास्ट ईयर लगभग 10 महीने थे हमारे पास, पहले EHSL, MTS, सिलेक्शन फेज, CPU, सबसे लास्ट में CGL था। इस बार सिर्फ लगभग 5 महीने अभी से ही दिखाऊँ पड़ेगा। और कंपटीशन इतना बढ़िया हो गया कि आपको 160-65 से कम होगा तो मतलब हम बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं हो सकते। तो अब इस चीज़ को आप महसूस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इस बार मेरे लिए और ज़्यादा चैलेंज है। लास्ट ईयर मेरे पास टाइम था, हमारे कमज़ोर बच्चे भी अच्छा कर पाए। तो थोड़ा सा अपने आप को सिंसियरली टारगेट ले करके, रिमेडियल करके, डाउट ले करके, असाइनमेंट करके, जो टॉपिक छूटा उसको कवर करके करना है। हाँ, ये हो कि नहीं तैयारी चल रही है तो अलग बात है। आपने थोड़े बहुत रिमेडियल में कुछ चेंजेस मांगे थे तो हमने वो किए हैं। पढ़ेंगे तो डाउट आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं डाउट आएगा। और डाउट आने के लिए आपको अलजेब्रा का टारगेट है तो अलजेब्रा के 600 क्वेश्चन करने चाहिए, तब आएगा डाउट। जब आप 200 में ही खत्म कर दे रहे हैं अलजेब्रा, पूरा आप कर ही नहीं रहे तो डाउट नहीं है, और फिर सिलेक्शन के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस बार चुनौती कई सारी रहेंगी। जो मेंस दे के आए हैं वो भी देंगे, जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी देंगे, क्योंकि 2-2.5 महीने में उनकी तैयारी का लगभग लेवल वही रहेगा। तो थोड़ा सा आपको सिंसियरली करना होगा। इसका कहीं मतलब नहीं कि डर जाएं, घबरा जाएं, रोने लगें। इसका मतलब है कि जो समय है सही समय पे आप, जैसे उन्होंने जून का टाइम दिया है, तो आपको टारगेट रखना चाहिए कि मेरा अप्रैल तक 150-55 में कवर करूंगी। CGL 21 तक क्या था, रिजल्ट आता था, ज्वाइनिंग आने में 10 महीने 1 साल लग जाते थे, 1.5 साल लग जाते, तो मेरे सारे डाउट टीचर सिलेक्टेड होते थे। अब उल्टा हो गया, रिजल्ट आएगा और 1 महीने में ज्वाइनिंग शुरू करा देगा, तो हमारे पास सिलेक्टेड वाले ऑप्शन नहीं रहे। दूसरा, जिन बच्चों का मेंस आ गया वो लास्ट में सरेंडर कर देते कि सर अभी हमें कुछ दिन पढ़ने दो, हम भी नहीं चाहते। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मतलब सबका सिलेक्शन हो। अभी से मैं चिल्लाना शुरू कर रहा हूँ और मैं लगातार हर बार बोलूँगा। हमारी गलती क्या है कि हम अपने सपनों को भूल जा रहे हैं जो इसलिए शुरू किए थे, और इसलिए हम हमेशा उतना समर्पण नहीं रख पा रहे हैं जितना समर्पण चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि आप अपनी ज़िंदगी को कितना वैल्यू देते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको वैल्यू देना चाहिए। वैल्यू देने का मतलब है कि हर दिन और अच्छा बीतना चाहिए, अगला दिन और अच्छा और अच्छा और अच्छा। वो और अच्छा तभी बीतेगा जब सपने आपके साकार होने लगें, और नहीं तो अभी जो मॉडर्न जनरेशन है वो अपने आप को ऐसे ऐसे उलझा के रखा हुआ है कि बेचारा खुद ही नहीं सुलझा पा रहा। कभी सोशल मीडिया, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी कुछ कभी कुछ। कितने लोग के पास लैपटॉप है अपने से? यस, देखो एक दूसरे का चेहरा देख लो, और कभी ईमानदारी से डायरी भर के देखना, आज मैंने 9:30 12:30 लैपटॉप में क्या देखा है, कितने क्वेश्चन किए हैं, 2:30 से 5 में कितने क्वेश्चन किए हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। तुमको लग रहा है कि तुम पढ़ रही, यदि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि लैपटॉप की जरूरत है, यदि हो गया है तो। और 4-5 बच्चों ने हाथ उठाया था, लेकिन तुम ईमानदारी से देखना, तुम एटलीस्ट 6 घंटे लैपटॉप चलाती होगी, और वो पढ़ाई ही लगता होगा तुमको कि मैं पढ़ रही हूँ। जैसे घर पे थी तो तुमको मोबाइल से लगता था पढ़ाई होती है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैथ की बुक एक बार खत्म कर दी, जो 24 मेंस नहीं दे रहे, तो 25 प्री देंगे, 1 2 3 4 5। यस, गुड।
ये संख्या और बढ़नी चाहिए। नीतू मैम की बुक 2-3 बार हो गई तो सोसाइटी तो ढूंढ रही है कि तुम महिला के रूप में कोई गलती करके दिखाओ, हम दिखा देंगे कि तुम कितने निकम्मी नकारी हो सकती, तुम कितने गलत हो सकती। तो ऐसे समाज में यदि अपना रिस्पेक्ट लेके रखना है तो कुछ तो अपने पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सब उसी सोच के साथ लग रहे हो। यदि आपके घर में ऐसा होगा तो आप महसूस कर पाएंगे, और नहीं होगा तो कुछ साल बाद महसूस होगा कि हम सब ने सही कहा था। तो बस मैं चाहता हूँ कि सपने को ना भूलें। सपने भूलना जीवन का सबसे बड़ा गुनाह हो सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है कि इतना टाइम लगे। सच्चाई ये है कि सिलेबस पूरा है तो 5-6 महीने में तैयारी हो जाती है, लेकिन वो 5-6 महीना होना भी उसी तरीके से चाहिए। लास्ट बार हमने कहा था तो आप ही के बैच में किसी बच्चे ने पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहा था सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसने पूछा कि सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है। तो हमने कहा था सब कुछ छोड़ने का मतलब है ठंडी लग रही है फिर भी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, रिलेशन में फंक्शन है, शादी है, फिर भी आप नहीं जा रहे, सभी लोग छुट्टी का प्लान कर रहे हैं, आप अपने सपनों के लिए, अपने टारगेट के लिए लड़ रहे हैं, नहीं अच्छा नंबर आ रहा है फिर भी आप एफर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक आपके कुछ साथी और आप में से कुछ लोग इस साल का सफलता की कहानी लिख रहे होंगे, और आपके बीच से ही कुछ बच्चे जीएसटी इंस्पेक्टर होंगे, कुछ एमईए होंगे, कुछ सीएसएस होंगे, कुछ अपने अपने पसंद के पोस्ट को एंजॉय करेंगे जस्ट कुछ दिनों में। तो कुछ बातें हैं जो मेंस वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं लास्ट में छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ा सा हमें फोकस करना है। मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेंस वालों ने अपना शेड्यूल ठीक कर लिया होगा, वो रात को सो रहे होंगे और सुबह टाइम पे जग रहे होंगे, जिस टाइम शेड्यूल में उनका एग्जाम है उस समय वो कंफर्ट रहेंगे। ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा रियल है नहीं, ग्रुप में दिख रहा है कि कुछ लोग रात भर पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेंस वालों, अब टाइम आ गया है कि ऑफिसर के जैसे सो और उस दिन अच्छा करके आओ। दूसरा, मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि जो पीछे आपने मॉक दिए होंगे वो सारे रिवाइज कर लिए होंगे। रिवाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज जो बच्चे एमईए में या सीएसएस में एसओ लगे हैं, उनका एसओ का एग्ज़ाम हुआ है, आज भी हुआ और कल भी होगा। मैंने कई बच्चों से बात की, सबका यही था कि जी हमने जो लास्ट में 1 हफ्ते छुट्टी लिया और जो पढ़ा उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बोला क्या मतलब है इस बात का? उन्होंने बोला जी हम आता तो सब कुछ था लेकिन हमें ऊपर ऊपर से आ रहा था, हमने छुट्टी लेके जब रिवीजन किया है तो वो हमारा अपना हो गया और आज हम अच्छा करके आए। इतना ज़्यादा रोल है रिवीजन का, तो कोशिश करेंगे इस कमिंग वीक में बहुत ज़्यादा मॉक के पीछे ना भाग के, जो आपने पहले मॉक दिया उसको रिवाइज करेंगे, जो भी नोट्स बनाया हुआ है उसको रिवाइज करेंगे। मतलब आपका जितना स्टैंडर्ड आना था अब आ चुका है, अब सिर्फ बढ़ सकता है तो रिवीजन से और उस दिन कंफर्ट होने से। तीसरा, प्री परसेप्शन लेके बिल्कुल एग्जाम में मत जाइएगा। हो सकता है आपके यहाँ 280 आते हो, 290, पेपर अच्छा आएगा, आसान आएगा, सीएचएस जैसा आएगा तो 340 भी बनेगा। और उल्टा भी हो सकता है आपके 320-30 आ रहे हों और वहाँ पेपर का लेवल हमने सीजीएल 2018 के तरीके से दे दिया तो 280 लाना भी मुश्किल होगा। तो कोई प्री परसेप्शन लेके नहीं जाना है, जैसा पेपर होगा वैसा ही रिस्पॉन्ड करना है। टफ होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सबके लिए होगा। हमारे कुछ बच्चों ने सीएचएसएल बहुत आसान था उसको ख़राब किया, अच्छे बच्चों ने, तो मैंने उनसे बात की तो एक्साइटमेंट में ख़राब कर दिया कि मुझे तो ये भी आ रहा है, मुझे तो ये भी आ रहा है, मुझे तो ये भी आ रहा है और मैं सब अच्छा करूँगा। तो बहुत सारे गलत तुक्के लगा दिए गए, बहुत सारे गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए गए, बहुत सारे क्वेश्चन में कैजुअल अप्रोच ले लिया गया। हो सकता है पेपर बिल्कुल टफ आ जाए, हमें लगे यार मैंने जो पढ़ा हो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है। जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे आराम से होता चला जाएगा। शर्त ये रहेगी स्किप को मत बोलिएगा, स्किप कीजिएगा। हो सकता है शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं घबराना है, बाकी आगे का सब आ रहा होगा।
शुरू का 10 नहीं आ रहा है तब भी नहीं घबराना है। और जस्ट उल्टा भी हो सकता है, लगे कि सारा ही क्वेश्चन आ रहा है और बहुत ज़्यादा कि मैं तो सारा सही करके देखूंगा, और लगातार 15 क्वेश्चन में आप अच्छा करें और बीच में 3 क्वेश्चन टकराएगा जो आपका पूरा पेपर खराब करेगा। तो बिल्कुल कैजुअल अप्रोच लेके आराम से हम पेपर में पार्टिसिपेट करेंगे। टफ है तब, आसान है तब, हर क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, इस एटीट्यूड के साथ पेपर में बैठना है। हर क्वेश्चन आपका एक अटेम्प्ट बढ़ा सकता है, हर क्वेश्चन आपको बाहर भेज सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन को ना तो ईगो से लेना है, ना तो उसके प्रति कैजुअल अप्रोच रखना है। यदि ये 2 काम करने में सफल रहे, ईगो और अप्रोच वाला, तो एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन आपके फेवर में जाएगा और सिलेक्शन उन्हीं 8 से 10 क्वेश्चनों में डिसाइड करेगा। टफ वाला सबसे नहीं होगा, आसान वाला सब सही करेगा। तो वो जो 8-10 क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जैसे लास्ट ईयर लोवेस्ट पोस्ट 302 में मिल गया, हाईएस्ट पोस्ट 332 में मिला है, यानी 30 नंबर का गैप है। मान लेता हूँ मैं 4 नंबर का क्वेश्चन एरर मिला के गलत किए हैं, तो 8 क्वेश्चन में सारा खत्म हो गया। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो, 10 क्वेश्चन, इतना ज़्यादा मेंस में टफ सिचुएशन है, तो तुक्का तो नहीं ही मारना है। हाँ, मजबूरी है, 2 में कंफ्यूजन है तो रिस्क ले लें तो अलग है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लगेंगे आसान, जैसे प्रधानमंत्री कौन सा जन्म का वर्ष है, आसान ऑप्शन दिया है तो आपने कहीं पढ़ लिया था 91वां वर्ष मना रहे हैं या 84वां, और आपने कैलकुलेट किया, तो ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देते हैं जबकि आप जानते नहीं हैं फिर भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन प्लीज आइडेंटिफाई करिएगा कि ये क्वेश्चन मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं। नहीं जानता हूं तो छेड़ना नहीं। अच्छी बात यह है कि आप में से जितने बच्चे मेंस दे रहे हैं सबने बहुत बढ़िया मेहनत किया, उन बच्चों के लिए एक ताली है। मतलब बहुत ही, हम ऐसे ऐसे बच्चों से मिले जो रात को 5 बजे भी यहाँ दिख रहे थे और सुबह 8:30 में भी दिख रहे थे। कैसे पढ़ रहे हो? अजी जान लगा दिया हमने सर, रात को पूरी आंखों में जलन होती है, फिर भी टारगेट जब तक पूरा नहीं होता है मैं जाता नहीं हूँ। तो मैं बहुत आसान्वित हूँ कि हमारे बच्चे आप बहुत अच्छा करने वाले, और आपने एफर्ट भी किया है। आपने कोई बच्चा मिला था आज 1.5 साल बाद आज गया, सर रोने का मन कर रहा है, मैं कहा नहीं, एक नॉर्मल फेज है और आपके लिए तो आप अकेले हैं, मेरे लिए आप सब उतने ही वैल्यूएबल हैं। बस खुशी ये होगी कि आप रिजल्ट ले लेंगे तो हम अपने मंजिल में सफल रहेंगे। तो हमारा बहुत ज़्यादा कोशिश रहता है कि जब भी कोई बच्चा जाए तो हम उसको खुश करके भेजें। क्यों? आप में से कुछ बच्चे हैं जो अब जीवन में दोबारा हमारे स्टूडेंट नहीं बनेंगे और ना मैं चाहूँगा। तो बड़ी खुशनसीबी होती है कि हम किसी के गुरु की या टीचर की भूमिका में आते हैं और उनको वैल्यू ऐड कर पाए। मेंस के बाद फिर भी मेंस का टेस्ट चलता रहेगा और हम उन बच्चों को मेंस के टेस्ट के लिए काउंट करेंगे जिनका हमारे QIP में 140 नंबर आ रहा हो। तो वो हम मेंस के बाद एक बार और डिस्कस करना शुरू करेंगे। दूसरा, मेंस वालों से एक सजेशन और है, जब तक फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक प्लीज़ लगे रहना, चाहे यहाँ लगे या कहीं भी लगे, लगे रहना। लिस्ट में नाम आ गया, आपके पसंद का पोस्ट मिल गया, आग लगा देना बुक को, मैं दूंगा माचिस कि लो भाई लगा लो। लेकिन नहीं मन करे तो, मुझे याद है एक बालक है सुमित, GST इंस्पेक्टर है, दिल्ली में पोस्टेड है, वो कहता है जिस दिन लग गया ना उस दिन पहले बुक को आग लगाऊंगा मैं। लग गया, मैं लगा, कहा नहीं सर इसी ने तो मेरा सब कुछ किया है। फिर मैं अब तो पढ़ाई नहीं करेगा, कहने एक अटेम्प्ट और दूंगा। तो DA के लिए चाह रहा था, तो DA तो उस बार आया ही नहीं, तो मेंस नहीं देने वालों के लिए मोटा मोटी मैंने बता दिया कि टाइम लिमिटेड है, और उसके लिए मैंने हर बार एक बात कही है, टारगेट लेके पढ़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, 4-5 महीने में तैयार हो जाएंगे। और यदि गुरुकुल को लाइब्रेरी या PG बना लेंगे, उठ के आए और कुछ भी पढ़ रहे हैं और कुछ भी टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जैसे अभी किसी लड़की से बात हुई, गर्ल्स कैंपस में गया था,
तो उसने कुछ बताया कि मुझे बिहार का एग्ज़ाम देना है, तो मैंने उसके बारे में रीड किया, तो लगभग मेरे पास 14 महीने रही और उसके सिर्फ 120 नंबर आ रहे हैं। मैंने बोला बेटा कसम है, सच सच बोलना, तुम QIP देती हो? कहा जी नहीं, 7 महीने से नहीं देती। मैं पहले देती थी? बोला हाँ, बीच बीच में। बोला क्यों नहीं देती हो? कहा उसमें नंबर ही नहीं आता है। मैं कहा बाकी में? कहा हाँ, टेक्स्ट बुक में आता है 140 नंबर। तो ये इल्यूजन है। यदि आप डेली टेस्ट देते ग्रुप में और डेली कंपटीशन का माहौल बनता तो शायद सिचुएशन आपके फेवर में होता। मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, अपने खुश हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, साइड कर दे रहा हूँ। दूसरा, फिर मैंने उसे पूछा इस वीक का टारगेट क्या है? चुप। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चारों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट का टारगेट बता दो। कहा जी नहीं, मुझे तो नहीं पता है। तो नए बच्चे जो भी 25 के लिए जुड़े हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 99% आपका सिलेबस खत्म होगा, 10-20% कुछ बचा होगा किसी किसी का, तो अलग बात है, अदरवाइज 99 का 99 खत्म होगा। तो टारगेट लेके पढ़ना शुरू करो और कुछ नहीं करना है। सुबह आओ, देखो कि भी मैथ का क्या टारगेट है, इंग्लिश का क्या टारगेट है, GS का। हम यकीन दिलाते हैं कि टारगेट करोगे तो 78 दिन, ओवरऑल लगभग 90-95 दिन बनता है। उतने दिन में हम आपका सिलेबस लगभग एक बार रिवीजन करा चुके हो, और आज से भी यदि रिवीजन करोगे ना तो मुश्किल से 2 बार मौका मिलेगा। तो ये नए वालों को सजेशन है कि अपना एफर्ट हमारे साथ करो। कई बच्चों को मैंने देखा जिन्होंने टाइम दिया लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं दिए, तो उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि मुख्य धारा में रहे। मुख्य धारा में रहने का मतलब है कि GS का टेस्ट है तो उसको सीरियस लें, वोकैब का टेस्ट है तो उसको सीरियस लें, डाउट पूछें, टेस्ट में इन्वॉल्व हों, तब आप यहाँ से सीख के जाएंगे। अदरवाइज आपने सिर्फ PG बना दे कि ठीक है जी, मैं तो पैसे देता हूँ, रहने खाने का मिल रहा है, मैं तो समझदार हूँ। तो ऐसा बच्चों है नहीं। मैंने 8 साल में बहुत बच्चों को आपके साथ जैसे टॉप करते हुए, फेल होते हुए, अच्छे नंबर लाते हुए, खराब होते हुए देखा है। हाँ, मैं कोई गलती टॉलरेट नहीं करूँगा। आप मेरे कैंपस में कोई गंदगी फैलाएंगे, मैं नहीं जाना हूँ तब तक तो आप कैंपस में रहिए, मैं जान जाऊँगा तो मैं तो नहीं रखूँगा। चलो एक जोरदार ताली बेंस वालों के लिए फाइनली।